अपना काम बताए। मरा हुआ आदमी का, किसी का परिवार का, उसका परिवार का फोटो नहीं छोड़े। मैं भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए कि आज मेरे पिताजी पे कीचड़ उछाला जा रहा है। इमोशनल बातें। गुरु रोया था घाटशिला में और चेला रोया सरायकेला में। पुत्र के मोह के लिए गुरु परेशान और सत्ता के लिए चेला परेशान। सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरायकेला में मंगलवार का दिन सियासी तपिश से तपता रहा। यहाँ चुनावी मुकाबला अब केवल दलों के बीच नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप और भावनात्मक अपीलों के बीच सिमटता दिख रहा है। मंगलवार को भाजपा के बागी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के करीबी माने जाने वाले सनंद कुमार आचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक भावुक हो उठे और फूट फूट कर रो पड़े। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज कुमार चौधरी द्वारा सनंद आचार्य के पोस्टर में उनके दिवंगत पिता को लेकर कटाक्ष किए जाने की बात कही जा रही है। सनंद आचार्य ने इसे निजी हमला बताते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह के व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों को घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वह एक समर्पित भाजपा कार्यकर्ता हैं और रहेंगे, लेकिन चुनाव मैदान से हटने वाले नहीं हैं। जनता की मर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ही उन्हें हराएगी या जिताएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मां, पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। मीडिया द्वारा इसे पॉलिटिकल स्टंट कहे जाने के सवाल पर उन्होंने साफ इंकार किया और कहा कि उनके दिवंगत पिता को निशाना बनाना मर्यादित राजनीति नहीं है। इसका जवाब जनता देगी। गौरतलब है कि भाजपा की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पार्टी लाइन से अलग चुनाव लड़ने वालों पर निष्कासन की कार्रवाई हो सकती है। इसके बावजूद सनंद आचार्य चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। 15 महीनों से मैं समाज सेवा में हूं और हमेशा से मैंने हर वो काम किया जनता ने जो मुझे दिया। आज मुझे बड़ा दुख है। मैं भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए कि आज मेरे पिताजी पे कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्हें मरा हुआ करके संबोधन कर रहे हैं यहाँ के लोग। मेरे पिता मेरे आदर्श है। मैं उनकी फोटो हर रोज उनसे प्रार्थना करता हूँ फोटो लगा के कि मेरे पिताजी आपके रास्ता में मैं चल रहा हूं और ढेर सारी मेरे ऊपर परेशानियां होती है। कभी कोई जान से मारने की साजिश करता है तो कभी कुछ। आज कल से मैं बहुत दुखी हूं इस बात के लिए कि मेरे पिता लोगों के सेवा करते करते कोरोना काल में छटपट हो गए, उनकी जान चल गई। मैं उन्हें किसी हाल में भी बचा नहीं सका। आज बड़ा दुख होता है और मैं ये सोचता भी हूं कि मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूं। बिना चुनाव लड़े ही तो मैं लोगों की सेवा कर सकता था। ऐसे ऐसे लोग यहां पर हैं जो मेरे पिता को मरे हुए लोग कहते हैं। एक पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए हीरो होता है। मेरे पिताजी भी हीरो थे, वो चाहे जिंदा थे तो भी हीरो थे। आज मरने के बाद भी मेरे पिताजी हीरो है मेरे लिए। मैं हर दिन सोचता हूँ कि आज मेरे इतने अच्छे दिन में मेरे पिता मेरे साथ नहीं है। हम बाहर रहते थे, ब्लॉक से मुझे एक आईडी भी दिया गया था। मैं हर जगह जाता था, मुझे कोई नहीं रोकता था। किसने क्या आरोप लगाया? कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यहाँ के नेता ने बताया कि मैं ये फोटो लगाया, इसमें मेरे पिता का फोटो है। बोलते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों का फोटो लगा के राजनीति करे। मैं मरे हुए मेरे पिता मरे हुए नहीं किया जा सकेगा। मरे हुए फोटो से क्या मतलब है? मेरे पिता है और बाकी लोग उनके दोस्त हैं, इनका परिवार है और ये परिवार के लोग मेरे रिश्तेदार हैं। इतनी गंदी बात कोई कैसे कर सकता है?
मेरे पिता आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मैं हर दिन उनको अनुसरण करता हूं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं। ये मेरे लिए बड़ा कठिन दिन है। मैं चुनाव नहीं लड़ता अगर मुझे पता होता कि मेरे पिता को भी इसमें घसीटा जाएगा और उन्हें मरा हुआ बोल के संबोधन करना पड़ेगा तो मैं कभी नहीं लड़ता। ये गलत है। किसी के बारे में इस उछालना कीचड़ उछालना सही नहीं है। पर्सनल कटाक्ष नहीं कर सकते। ये नहीं करना चाहिए। मैं मेरे लिए मेरे पिता क्या मायने रखते हैं मैं जानता हूं। ये मेरी अपनी मान्यता है और इस तरह से अगर ये लोग राजनीति करते हैं तो मुझे राजनीति नहीं करनी है। तो क्या मैं लोगों का सेवा करूंगा मरते दम तो, लेकिन राजनीति नहीं करूंगा। मैं जनार्दन ने यहां भेजा लड़ने के लिए, लेकिन मैं आज तक अपने पिता का मोल नहीं चुका पाया हूं और मेरे पिता को मरा हुआ बोल के संबोधन करता है। यहाँ सब तो राजनीति में इस तरह का आरोप तो आम बात हो चुका है। अभी क्या जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पार्टी लाइन से अलग हट करके चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कहीं उसी को लेकर आप इसको एक एजेंडा नहीं बना रहे हैं? ही कोई एजेंडा नहीं है। पूरा सरायकेला जानता है कि मेरे पिता मेरे लिए क्या मायने रखते हैं और पूरा सरायकेला के लिए क्या मायने रखते हैं। तो क्या आप अभी भी चुनाव में हैं? कभी भी मेरे मम्मी का बिना पैर छुए घर से नहीं निकलता हूं। मेरे मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे पाला है। बड़ी कठिनाई से हमारी जिंदगी बीती है। एक एक समय ऐसा होता था कि हमें खाने नहीं मिलता था और ये मेरी माँ है। इनका एक बच्चा 18 साल के उम्र में ट्रेन में कट के चला गया। तब से आज तक वो न ठीक से सो सकी है न चल सकी है। मेरी मम्मी का उम्र को देखिए, उनकी हालत देखिए। ये कोई स्टंट नहीं है, ये कोई स्टंट नहीं है, ये सच्चाई है मेरी जिंदगी का जो सभी लोग जानते हैं। तो अब भी आप चुनाव में डटे हुए हैं? मैं चुनाव में डटा हुआ हूं। अगर इस तरह का राजनीति कोई मेरे साथ करेगा तो मैं उन्हें ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मेरे पिता के नाम पे, मेरे परिवार के नाम पे कोई कुछ ना बोले। मुझे जितनी गालियां देना है ये लोग दे दीजिए। आप लोग मुझसे बड़े हैं, मुझ पर ऐसा कटाक्ष ना करें। मैं आप लोगों के प्रति हमेशा सम्मान आदर रखता हूं। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया है। मैंने किसी के पिता के बारे में, किसी के माताजी के बारे में, किसी के परिवार के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। आप लोग मुझ पे कृपा करें। मेरे माता पिता, मेरे परिवार को इस राजनीति में ना ढकेले। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम आज तक कभी किसी से न झगड़ा किए, ना मेरे नाम पे कोई केस है। तो पार्टी लेवल पे आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी जिस तरह का एक्शन लेने का कह रही है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के? मैं पार्टी का कर्मठ सदस्य हूं, था और रहूंगा। मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी की अपनी राय, अपनी निर्णय होती है और मैं जनता के साथ हूं। मैं जनता के कहने पे खड़ा हूं। जनता चाहती है कि मैं जैसे सेवा कर रहा हूं मुझसे और वो जुड़ के और लोग मुझसे जुड़े और उसका लाभ बोलो, इसीलिए मुझे वो यहाँ पे बैठाना चाहिए। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है पार्टी से। वहीं दूसरी ओर खुद पर लगे आरोपों को झामुमो समर्थित प्रत्याशी मनोज कुमार चौधरी ने निराधार और बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन केवल इतना कहा कि मृत व्यक्ति की तस्वीर को राजनीति में घसीटना उचित नहीं है। यदि उनकी भाषा से किसी की भावना आहत हुई तो इसके लिए वे खेद व्यक्त करते हैं। मनोज चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्होंने दावा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें सम्मान दिया और सरायकेला नगर क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया गया वैसे ही व्यवहार भाजपा अब चंपई सोरेन के साथ कर रही है। उन्होंने कहा कि पुत्र मुंह में चंपई सोरेन घाटशिला में रोए थे, मगर घाटशिला की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब उनके शिष्य यानी सनद कुमार आचार्य सरायकेला में आंसू बहाकर सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, मगर सरायकेला की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उनके सुख और दुख में कौन खड़ा होता रहा है।
सनत कुमार आचार्य द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आंसू बहाने को लेकर पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। उल्लेखनीय है कि सरायकेला से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुमित चौधरी हैं, जबकि मनोज कुमार चौधरी को झामुमो का नैतिक समर्थन प्राप्त है। मनोज चौधरी पूर्व में भाजपा में ही थे और निकाय चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कुल मिलाकर सरायकेला नगर पंचायत का चुनाव अब दलगत राजनीति से आगे बढ़कर भावनात्मक और व्यक्तिगत आरोपों के दौर में प्रवेश कर चुका है। राजनीतिक विश्लेषक सनंद आचार्य की भावुक अपील और मनोज चौधरी के पलटवार को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। अब सबकी नजर जनता के फैसले पर टिकी है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। इस चुनाव में ला रहे थे, जबकि उनका कोई औचित्य नहीं है चुनाव में। दिवंगत लोगों की तस्वीरों को लगाना, महापुरुषों की तस्वीरें लगाना कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इतने लोगों की तस्वीर लगाना चुनाव में, जनता आप क्या करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं और आपने क्या किया है, इन विषयों को रखना चाहिए। उसके बावजूद भी किसी की भावनाओं को ठेस लगा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन एक बात आपको पता है, ये इमोशनल बातें, गुरु रोया था घाटशिला में और चेला रोया सरायकेला में। पुत्र के मोह और सत्ता के लिए गुरु परेशान, पुत्र के मोह के लिए गुरु परेशान और सत्ता के लिए चेला परेशान। आज अखबार में आप देख लीजिए भाजपा से कैसे चंपाई जी दरकिनार हो चुके हैं। भाजपा से हमको निकालने वाले लोग, हमको दरकिनार करने वाले लोग आज खुद दरकिनार हो गए हैं। हमने हमेशा सरायकेला के लोगों को भला हो, कैसे सरायकेला के लोगों को सम्मान बढ़े, सरायकेला का लोग कैसे रोजगार से जुड़े, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं कैसे आगे बढ़े, सरायकेला का विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य कैसे बढ़े। अनुमंडल कार्यालय यहां से जा रहा था, उसको मैंने 5 दिन के अनशन के माध्यम से जनता के सहयोग से आज सरायकेला में अनुमंडल कार्यालय है। कोविड के समय जब सब अधिकतर समाज सेवी नेता नजर नहीं आते थे, मैंने आप लोगों का भी, पत्रकारों का, कोविड के समय सूखा राशन देने का काम किया है। ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, दवाइयां, आपको आर्थिक सहयोग भी मैंने कोविड काल में सबको किया है। देखिए, एकदम आपने सही कहा, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। इस प्रकार की बातें निराधार है और सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। भाजपा आज झारखंड में कितनी कमजोर हो गई है और भाजपा का नेतृत्व कौन कर रहा है उसमें भी शंका है। भाजपा कहां से चल रही है झारखंड में, कौन चला रहा है, उनके लोग किनके साथ मिले हुए हैं, कौन पर्दे के बाहर है, कौन पर्दे के पीछे है, बहुत सारी कहानी है। मैंने भी बहुत करीब से देखा है। वहां पर मैंने अपना सब कुछ ईमानदारी से काम किया। हमको लोकसभा का संयोजक बनाया गया। मैंने 1.5 साल बिना रात दिन देखे भाजपा की सभी अनुदेशों का पालन किया। मैं रांची गया, चाईबासा गया, टाटा गया, सरायकेला कई बार गया और मैं अपना पेट्रोल फूंका, अपने पैसे से खाना खाया। लेकिन भाजपा ने क्या दिया, एक बूढ़े घोड़े उसको संयोजक बना दिया और हर समय घूम फिर कर भाजपा सरायकेला खरसुआ जिला में किसी एक के चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाती है। और आज उसका नतीजा देखिए, आज जिला में भाजपा का क्या हाल हुआ है। इस बात को कहने से इस चुनाव में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बात आई है तो सारी बातें आएंगी और हमें अपने काम पर भरोसा है। जिनको इमोशनल कार्ड खेलना है, जिनको जितनी साजिशें करनी है और जो भी करें, जनता इस बार अपना मूड बना चुकी है। और हमारा जो नारा है, सुनो सरायकेला चुनो काम वाला, सर चढ़कर बोल रहा है। और जनता से हमारी अपील है कि प्रत्याशियों का पैरामीटर देखें और जो प्रत्याशी आपके समस्याओं को दूर कर सके, आपके लिए काम कर सके, आपके लिए सहजता से उपलब्ध हो, सरायकेला की जनता उसे वोट करे। मैं ये मानता हूं अब ये जाति की राजनीति, इमोशनल कार्ड और दूसरे तरह के हथकंडे काम के आगे पर कमजोर पड़ेंगे
प्रत्याशियों को अभी भी 10 दिन का समय है। सकारात्मक वातावरण बनाए, नफरत नहीं फैलाए, इमोशनल कार्ड नहीं खेले। जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है एकदम। ये हमारे वोटरों को प्रभावित करने का एक माध्यम तो है, लेकिन भाजपा थिंक टैंक को भी उन्होंने चेताया कि 15 महीना से हम काम कर रहे हैं और हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं, तो हमारे काम को आप लोग देखिए। और निश्चित तौर पर यह एक स्टंट है। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में।